इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा ले चलिए। कहानी शुरू करते हैं भूतिया जादूगर। एक खौफनाक कहानी। सुदूर जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव कालेवन की यह कहानी है। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जहां हर समय अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। सूरज ढलते ही गांव वाले अपने घरों में छुप जाते, क्योंकि जंगल से रात में किसी अदृश्य ताकत का डर था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जंगल में एक भूतिया जादूगर रहता है, जिसने 100 साल पहले गांव को श्राप दिया था। श्राप की शुरुआत 100 साल पहले इस गांव में एक जादूगर आया था। उसका नाम कालेनाश था। कालेनाश एक शक्तिशाली जादूगर था, लेकिन उसके इरादे खतरनाक थे। वह गांव वालों को डराकर उनकी जमीन, फसल और सोना हड़पना चाहता था। गांव वालों ने पहले उसे शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उनकी बातें नहीं मानी, तो गांव वालों ने मिलकर उसे जंगल में बंद कर दिया। कालेनाश ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर जंगल में एक गुफा बना ली। वह गुफा गांव वालों के लिए मौत का अड्डा बन गई। उसने गुफा के चारों ओर काले जादू का घेरा बना दिया। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं, कालेनाश ने मरते समय गांव को श्राप दिया था कि जो भी उसकी गुफा के पास जाएगा, वह उसकी आत्मा का गुलाम बन जाएगा। गांव में अजीब घटनाएं वक्त के साथ गांव के लोग उस श्राप को भूलने लगे थे, लेकिन श्राप की ताकतें कभी कमजोर नहीं हुईं। अक्सर रात में गांव वालों के जानवर गायब हो जाते, बच्चों के रोने की आवाजें जंगल से आतीं और कई बार गांव वालों को काले धुएं की आकृतियां दिखतीं। एक रात गांव के मुखिया धीरण के बेटे अर्जुन ने अपनी बहन आर्या को जंगल में जाते देखा। वह उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही उसने आर्या को पकड़ा, उसकी आंखों के सामने से वह गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी बहन को बचाने की ठान ली। खोज की शुरुआत अर्जुन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और बताया कि वह जंगल में जाने वाला है। दोस्तों में सिर्फ 3 लोग उसके साथ जाने को तैयार हुए, नील, समीर और रिया। चारों ने रात में जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सड़ांध भरी हुई थी और हर ओर सिर्फ अंधेरा था। वे चारों लालटेन लेकर आगे बढ़ते रहे। अचानक नील को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भूतिया गुफा कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह गुफा दिखी जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। गुफा के दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। अर्जुन ने अपनी लालटेन की रोशनी अंदर डाली तो देखा कि गुफा के अंदर बड़ी बड़ी हड्डियां बिखरी हुई थीं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें लगा कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। समीर ने गुफा के बीच में एक बड़ा सा दर्पण देखा। दर्पण में काले धुएं की आकृति दिखाई दी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? कालेनाश की वापसी आवाज सुनते ही चारों डर गए। वह आवाज कालेनाश की थी। अचानक गुफा के अंदर आग जल उठी और धुएं से कालेनाश की आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, जो मेरी आत्मा को परेशान करेगा, वह कभी जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, हम यहां अपनी बहन आर्या को बचाने आए हैं। यह सुनकर कालेनाश हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बहन अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। उसे वापस चाहते हो तो अपनी आत्मा मुझे दे दो। अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन कालेनाश ने अपना जादू दिखाया। गुफा की दीवारों से खून टपकने लगा और उनके चारों ओर काली परछाइयों ने घेरा बना लिया। नील और समीर डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रिया ने अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन का बलिदान। अर्जुन ने कालेनाश से कहा, अगर मेरी आत्मा देने से मेरी बहन बच सकती है तो मैं तैयार हूं। यह सुनकर कालेनाश खुश हुआ। उसने अर्जुन को एक काले घेरों में कैद कर लिया। तभी रिया ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला, जो उसके दादा ने उसे दिया था। रिया ने ताबीज को कालेनाश की ओर फेंका। ताबीज कालेनाश के पास जाते ही चमकने लगा। कालेनाश चीखने लगा, नहीं, यह शक्ति मेरे श्राप को खत्म कर देगी। ताबीज की रोशनी से गुफा का काला जादू टूटने लगा। दीवारों पर से खून गायब हो गया और कालेनाश की आकृति धीरे धीरे खत्म हो गई। गांव का उद्धार जैसे ही कालेनाश की ताकत खत्म हुई, आर्या गुफा के कोने में बेहोश पड़ी मिली। अर्जुन और उसके दोस्तों ने आर्या को उठाया और गुफा से बाहर निकले। सुबह होते ही गांव वालों को जंगल से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं।
गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ताबीज असल में गांव की पुरानी देवी का प्रतीक था, जो काले नाश के जादू को नष्ट कर सकती थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपनी बहादुरी से न केवल आर्या को बचाया, बल्कि पूरे गांव को उस भूतिया जादूगर के श्राप से मुक्त कर दिया। नया सूरज काले वन अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। जंगल में फिर से पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगीं और गांव वाले रात में भी चैन से सोने लगे। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए यह घटना जीवन भर की सबसे डरावनी याद बन गई। समाप्त। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें